ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव आने वाले एक महीने में मेष राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो 100% आपके बनने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, जब हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को उत्पत्ति, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव पिछले एक महीने से धनु राशि में गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खर मास चल रहा था। लेकिन सूर्यदेव जैसे ही 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, खर मास समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्यों का आरंभ भी हो जाएगा। हालांकि सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं या प्रवेश करते हैं तो ये जो परिवर्तन होता है इसे ही हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। और 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मकर राशि वालों, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य का गोचर बेहद ही शानदार माना जाता है। तो यह समय अवधि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सूर्य भले ही शत्रु राशि में जा रहे हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं न कहीं से आपके लिए लाभकारी योग अवश्य बनेंगे। आपकी ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा। कुछ उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात भी समय अवधि के दौरान हो सकती है। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको मिलेगी। यदि आप काफी लंबे समय से कोई प्रमोशन वगैरह की बात चल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, यही वह समय है जब आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वह आपके 11th हाउस यानी इच्छा पूर्ति के भाव से हो रहा है, और सूर्य का 10वें भाव में जाना देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं न कहीं से कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए भी लाभकारी समय बना हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में लाभ आपको प्राप्त होगा। बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यदि सैलरी में वृद्धि के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी 2025 के बाद आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली होगी। 10वें भाव में सूर्य के जाने की वजह से थोड़ा सा स्वभाव को अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस में जब सूर्य का गोचर होता है तो हो सकता है कि आप स्वभाव से थोड़ा सा उग्र हो जाएं, है ना। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही सूर्य देव की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 4th स्थान पर पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कुछ पैसा आप सुख साधन पर खर्च करने जा रहे हैं। कुछ उच्च क्वालिटी के सामान आप खरीद सकते हैं। घर में सजावटी चीजों की भी आप सजावटी चीजों पर पैसा खर्च करने वाले हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के कुछ आप सामान खरीदने वाले हैं। इस तरीके की स्थितियां आपके सामने निकल कर आएंगी। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वही विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर बेहद ही शानदार रहने वाला है। आप एजुकेशन के थ्रू अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहती है, समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो आप प्रयास करेंगे तो मन माफिक आपको रिजल्ट भी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष लग्न और मेष राशि के अगर आप जातक या जातिका हैं, ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है, या किसी भी प्रकार से रिसर्च का फील्ड है, विज्ञान के तकनीक का क्षेत्र कोई है, आईटी सेक्टर है, इन सेक्टर्स में आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखकर चलना है इस पूरे गोचर अवधि के दौरान कि एक ही बात को, हो सकता है कुछ लोगों की बातें आप दिल पर लगाकर बैठ जाएं, कुछ लोगों की बातें आपको बुरी लग सकती हैं, तो एक ही बात को लंबे अवधि तक सोचने से आपको बचना चाहिए। अगर आप लेट गो करते हैं और इस महीने को यूटिलाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। हालांकि पिता के साथ संबंधों में कुछ अजीब सी
समस्याएं निकल कर आने वाली है, कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है, सोच में मतभेद हो सकता है ना, ऐसा कुछ होगा। तो पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो अच्छा रहेगा। वही पारिवारिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में बना रहेगा। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरे समय अवधि के दौरान मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके खर्च की अधिकता भी रहने वाली है। मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस सामान आप खरीदने वाले हैं, कुछ एक्सपांसन आप करेंगे, उस पर आपका खर्चा होगा। इसके साथ हॉस्पिटल्स पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, दसम भाव से सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं से हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान ईगोस्टिक आप होने लग जाए, तो इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जो आपके अच्छे से बनने जा रहे हैं। पहली बात तो प्रमोशन आपको मिलेगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ आपको मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य सफल होंगे आपके। प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूलता बनती हुई नजर आ रही है। यदि विवाह से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं बन पा रही थी तो अब बात आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन बातें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शत्रु आपके पराजित होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो आपको किन बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान ना आप सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में आप डिफरेंस ना कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोग आपसे दूर जा सकते हैं। हालांकि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप अच्छे बॉस साबित होंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान, मतलब लोगों से आप अपना काम करवा लेंगे, तो ये स्थिति तो बढ़िया है। लेकिन आपका अगर मूड ऑफ रहेगा ना, तो आप किसी को इस टाइम फ्रेम के दौरान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रख के चलना होगा और एक ही बात को ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अपने जो विचार हैं उनको आप अगर स्वतंत्र रखते हैं, इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही अपने खाने में आप घी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, अथवा केसर का तिलक लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बहुत सारे सूर्य के उपाय आते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। या हो सके तो अब शनि के 7.5 का प्रारंभ भी 29 मार्च से होगा, उससे पहले जो प्लानिंग है उन सबको दुरुस्त आप कर लीजिए। यही 1-2 महीने का मौका आपके पास रहेगा, तो आप प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक